राहुल गांधी ने देश में एक ऐसा बम फोड़ दिया है, खासकर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के लिए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के बेंगलुरु सीट पे एक महादेवापुरा एक सीट है जहां पर 1,250 वोट फर्जी मिले। अब 1,250 वोट जिस विधानसभा में फर्जी बन जाएंगे वहां कोई भी विधायक आराम से जीत जाएगा। और इसीलिए शायद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कहते हैं कि हमारा मिशन तो 2047 तक है और हमने 2047 के लिए काम भी करना शुरू कर दिया है। यानी कि किसी शायद यही जो 1,00,000 एक विधानसभा में फर्जी वोट बनाने का तरीका है, शायद इसी के भरोसे तो ऐसा तो नहीं है कि यही भरोसा लेकर 2047 के रास्ते पर निकले हों। कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन सवाल ये है कि जब चुनाव आयोग से सवाल पूछा जाता है तो जवाब में भारतीय जनता पार्टी आ जाती है, बड़े बड़े नेता शामिल हो जाते हैं। अब वहाँ बिहार में अमित शाह जी कहते हैं कि ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये जो फर्जी वोटर हैं और जो घुसपैठिए वोटर हैं, इनका सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए इतना विरोध कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने सवाल क्या पूछा है? राहुल गांधी ने बेंगलुरु की एक विधानसभा सीट पर 8 अगस्त को चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपनी वेबसाइटें बंद कर रहा है, डेटा मांगने पर सबूत मिटाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने 5 सवाल पूछे हैं, बड़े छोटे छोटे सवाल। डिजिटल वोटर की लिस्ट हमें क्यों नहीं मिलती? सीसीटीवी वीडियोस क्यों नष्ट किए जा रहे हैं? वोटर लिस्ट में धोखाधड़ी क्यों हो रही है? विपक्ष को धमकाने की कोशिश क्यों हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट की तरह क्यों काम कर रहा है? चुनाव आयोग से सवाल पूछा जाता है, बीजेपी जवाब देती है। बीजेपी से सवाल पूछा जाए, चुनाव आयोग जवाब दे देता है। लेकिन हैरानी की बात है, इन सवालों के जवाब देने के बजाय बीजेपी के नेता मैदान में कूद पड़े हैं। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो उसे खुद जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग सूत्रों के द्वारा, स्रोत के द्वारा जवाब देता है, ना कि बीजेपी को जनता पूछ रही है। क्या ये सवाल इतने तीखे हैं कि बीजेपी चुनाव आयोग की ढाल बन के काम कर रही है? हमने जनता से बात की। आप इस वीडियो में देखिए कि ये बीबीसी की एक रिपोर्ट, इसमें लोग क्या कह रहे हैं। मैंने प्रॉब्लली देखा होगा न्यूज़पेपर में। ऑब्वियसली बीच में कुछ तो झोल है। आई हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे। वोट देने से क्या प्रॉफिट है? कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। इसमें तो डेफिनेटली जांच होना चाहिए। जो भी वोट देते हैं हम लोग, वो बहुत ही महत्व रखता है हमारे लिए, क्योंकि एक वोट बहुत महत्व रखता है सरकार बनाने के लिए। आगे अगर वोट देने का होगा, मैं बिल्कुल किसी को वोट देना नहीं चाहूंगी, कोई बात नहीं। देयर इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ द यूथ कम्युनिटी जो इसके बारे में, ऐसी चीजों के बारे में अनअवेयर है। This is nothing new, honestly, because this is something that comes up every few years. अब इसमें कुछ लोग बता रहे हैं कि अगर गड़बड़ है तो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। और वेबसाइटें क्यों बंद कर रहा है? किस चीज़ का डर है? अगर साफ और पारदर्शी है तो भैया डिजिटल डेटा मांगने के लिए आप डेटा क्यों डिलीट कर रहे हैं? दे दो डेटा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर हमें डिजिटल डेटा मिल जाए तो हम ये साबित कर देंगे कि जो प्रधानमंत्री बने मोदी, वो चोरी के फर्जी वोटरों के ऊपर प्रधानमंत्री बने। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, न भारतीय जनता पार्टी के लिए, न चुनाव आयोग के लिए। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि नहीं, हमारा प्रधानमंत्री जीत के आया है, ये लो सबूत, दे दो सबूत। चुनाव आयोग को कह देना चाहिए कि भैया, बीजेपी के लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग दे दो जो मांग रहे हैं, ये साबित करके दिखाएं कि हमारे प्रधानमंत्री जी फर्जी वोटों के साथ जीत कर सरकार बनाए हैं। लेकिन बीजेपी ये काम नहीं कर रही है, वो तो चुनाव आयोग की तरह काम कर रही। पहले तुम इस्तीफा दे दो, हम इस्तीफा दे दें। सवाल यहाँ इस्तीफे के थोड़ी है, सवाल 1,250 वोटों फर्जी वोट कैसे आ गए, कैसे बन गया? चुनाव आयोग हर साल जब भी चुनाव होता है तब भी SIR जैसे काम किया करता है, निष्पक्ष के लिए काम किया करता है, वोटों को काटता है, वोटों को जोड़ता है। लेकिन फिर भी 1,250,000 एक विधानसभा में, और उसी विधानसभा में 1,50,000 वोट जीतने की वजह से पूरी लोकसभा, यानी कि बेंगलुरु की लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। वहाँ पर बताया जाता है 6 से 7 सीटें हैं और 6 के 6 सीटों पर बीजेपी हार रही है। एक सीट यही जो महादेवापुरा है, यहीं से जीत जाती जहाँ फर्जी वोटर है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब साफ होता है कि ये जानबूझ के किया गया है। लेकिन कौन कर रहा है? चुनाव आयोग कि बीजेपी? अगर बीजेपी कर रही है तो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। लेकिन अगर दोनों की दोस्ती है तो कैसे काम हो सकता है? मेरा सवाल है, मैं तथ्य, मेरे पास सबूत नहीं है कि कौन किसके साथ मिलकर काम कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी जो कह रहे हैं उनकी बातों में सच्चाई है। अगर आप सच्चे हैं और आपको पता है कि हमारा लड़का पास कर सकता है और ये पास हो गया है, तो आप बता दीजिए, एक बार फिर से दे देते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ राहुल गांधी शपथ पत्र मांगा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबूत दिखा दिए। सबूत कहाँ से दिखाए? जो चुनाव आयोग ने जो लिस्ट दी वहीं से।
यानी कि हमने जो आपको दिया उसी में से हमने चोरी निकाल दिया। अब इसके बाद भी शपथ लेने की जरूरत है, ये चुनाव आयोग कह रहा है। राहुल गांधी ने वोट चोरी करने को संविधान के साथ धोखा और संविधान पे खतरा बताया। बहुत सही बात है। संविधान पे आदमी, गरीब आदमी जो गांव में बैठकर झोपड़ी में बैठता है, उसका एक अधिकार होता है, एक वोट। वो वोट देता है कि हमारा विधायक आपकी जीतेगा, आपकी हारेगा। लेकिन यहाँ जब फर्जी वोट पहले से तैयार है तो क्या फायदा उस गरीब की वजह से? किसने ये दिया था? भीमराव अम्बेडकर ने। तोड़ कौन रहा है? चुनाव इलेक्शन अगर ऐसा हो रहा है तो संविधान के साथ खतरा नहीं, क्या है ये? बीजेपी इन सवालों के जवाब देने की जगह सच सामने लानी चाहिए। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी ने इतने बड़े बड़े दावे किए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे इतने 56 इंच की छाती वाले, इनको दे देना चाहिए, चुनाव आयोग से कह देना चाहिए कि आप दे दो डिजिटल डेटा, ये साबित करके बताएं कि हमने चोरी से कैसे सरकार बनाई। मगर आप देखिएगा कि बीजेपी चुनाव आयोग ऐसे चलता रहेगा, लेकिन साबुत डिजिटल डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि सच्चाई है उसमें। आपकी जो राय, आपसे मैं कहूँगा, निवेदन आपसे, आप अमीर हो गरीब हो, अमीर हो तो ठीक है, गरीब जो होगा उसका एक ही अधिकार होता है इस सरकार में, एक वोट। वो भी आपसे अगर छीना जा रहा है तो आज अगर आप नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे? तो आपको अब सोचना चाहिए। हमें विश्व गुरु बने ना बने, पर हमारा वोट बचना चाहिए।